हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कैसे हम पेटीएम मनी से आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पेटीएम मनी को लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने डिस्प्ले शो होती है। तो आईपीओ का क्या मतलब होता है? आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब भी कोई कंपनी अपने आप को मार्केट में लॉन्च करती है तो उसको अपना पहला आईपीओ के जरिए ही कोई भी शेयर लेके आना पड़ता है, उसके बाद ही वो शेयर मार्केट में लिस्टेड हो जाती है। तो आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे पेटीएम मनी को लॉगिन कर लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आपको एक आईपीओ का ऑप्शन दिखाई दे देता है। तो आपको इस आईपीओ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं इस आईपीओ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ से मेरे सामने आईपीओ की डिस्प्ले शो हो जाएगी। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, जैसे करंट आईपीओ, करंट एंड अपकमिंग आईपीओ यहाँ पे शो हो जाएंगे। और जो क्लोज आईपीओ है यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, जो कि रिसेंट में अभी आईपीओ आए थे। जैसे अभी करंट में अभी एक आईपीओ चल रहा है इंदौर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, यहाँ से ओपन है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट जैसे यहाँ से 10 फरवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में आप आईपीओ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे इसकी प्राइस रेंज चेक कर सकते हैं। इसकी प्राइस रेंज जैसे 1000 है, इसको आप 1000 से लेकर 1000 के बीच में ही आप इसको बाय कर सकते हैं। यहाँ से आप मिनिमम यहाँ से क्वांटिटी कितनी 10 क्वांटिटी यहाँ से बाय कर सकते हैं मिनिमम। और यहाँ से आप इन्वेस्टमेंट 10,000 यहाँ से मिनिमम यहाँ से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, जैसे इक्सिको का आईपीओ यहाँ से अभी कुछ टाइम पहले आया था। यहाँ पे आप इसका जैसे टू बी अनाउंस यहाँ पे कुछ टाइम के बाद आने वाला है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ओयो का आईपीओ यहाँ पे कुछ ही टाइम के बाद यहाँ से आपके सामने बहुत सारे आईपीओ हैं जो कि अभी रिसेंट में आने वाले हैं, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसके सामने आपकी पूरी लिस्ट शो हो जाएगी। और यहाँ से उसके बाद है क्लोज आईपीओ। क्लोज आईपीओ में वो आईपीओ होते हैं जो कि रिसेंट में क्लोज हुए हैं। जैसे अभी कुछ टाइम पहले यहाँ से 31 जनवरी के यहाँ पे 31 जनवरी को यहाँ पे आईपीओ आया था। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे क्लोज हुआ 31 जनवरी को अडानी एंटरप्राइजेज का। यहाँ पे आप साहा पॉलीमर का चेक कर सकते हैं, 4 जनवरी 2023 को यहाँ पे क्लोज हुआ था, जिसकी प्राइस यहाँ पे 89.25 थी। इशू प्राइस यहाँ से 65 था। इस तरह से यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे करंट एंड अपकमिंग आईपीओ के अंदर यहाँ पे आ जाता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक कर देना। ओपन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पे डिस्प्ले शो हो जाएगी। इसकी क्या है प्राइस रेंज, यहाँ से आपको 1000 से लेके 1000 तक ही होती है। कई की होती है जैसे 98 से लेके 100 तक हो गई, या फिर किसी स्टॉक जैसे कोई भी आईपीओ हो उसकी रेंज अलग अलग होती है। लेकिन इसकी रेंज क्या है 1000 से लेके 1000 तक ही है। इसमें आप कोई कम ज़्यादा नहीं कर सकते। इसमें आपको एक ही रेट पे यहाँ पे आईपीओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ से 10,000 है। यहाँ से आप मिनिमम क्वांटिटी चेक कर सकते हैं। 10 क्वांटिटी यहाँ पे है। 10 फरवरी यहाँ पे 10 फरवरी को यहाँ पे ओपन हुआ था। उसके बाद है क्लोज डेट यहाँ पे 14 फरवरी को यहाँ से क्लोज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से एप्लीकेशन टाइमिंग आप सुबह 10 से लेकर शाम 5 बजे तक इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं। यहाँ से आपको ऊपर एंड यहाँ पे जैसे लिखा हुआ 14 फरवरी, जैसे आप इस आईपीओ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जैसे आपने 14 फरवरी के अंदर इसको इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बाद अलॉटमेंट हो जाएगी 17 फरवरी को। यदि आपका अलॉटमेंट हो जाता है तो यहाँ से आपका जैसे अलॉटमेंट हो जाएगी कि आपका आईपीओ के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था, आपको आईपीओ मिला है या नहीं। यदि आपको आईपीओ नहीं मिलता तो आपका जो पैसा लगा वो 20 फरवरी को आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। और यदि आपका पैसा लग जाता है तो आपकी लिस्टिंग हो जाएगी 12 फरवरी को आईपीओ में। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, यदि आप आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो यहाँ से अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे। अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको मिनिमम क्वांटिटी यहाँ पे शो हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 1000 यहाँ पे प्राइस है इसका, द मिनिमम क्वांटिटी यहाँ से 10,000 यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो यहाँ से प्लस के ऊपर क्लिक कर देंगे। यदि जैसे आप 10 क्वांटिटी यहाँ पे शुरू में बाय करने वाले हैं तो यहाँ से आप ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएंगी। उसके यदि आप प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे तो 30 हो जाएगी। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ से मेरी क्वांटिटी यहाँ से बढ़ती चली जाएगी। इस तरह से मैं 10 क्वांटिटी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको यहाँ पे शो भी हो रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे आप 2 लाख से ज़्यादा यहाँ पे बाय नहीं कर सकते। यानी आप एक क्वांटिटी में 10 क्वांटिटी में कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे थे 10,000 रुपये, यानी आप मैक्सिमम यहाँ से 20 क्वांटिटी यहाँ पे, यानी 10 क्वांटिटी 200 क्वांटिटी यहाँ से ज़्यादा आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 2 लाख रुपए से ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इस तरह से यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ पे ऐड प्राइस, जैसे कट ऑफ प्राइस का मतलब होता है जो कट ऑफ प्राइस यहाँ का चला हुआ है। जैसे यहाँ पे मैं कट ऑफ प्राइस की जगह यहाँ पे डाल देता हूँ कि मैं इसको बाई करने वाला हूँ
₹999 में, लेकिन ये होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा कि आप यहाँ पे कट ऑफ प्राइस में 1000 से लेके 1000 तक ही कर सकते हैं। इसमें आपको कट प्राइस यहाँ पे शो नहीं होगा, तो आपको जो भी प्राइस है यहाँ से कट ऑफ प्राइस के ऊपर ही क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैं कट ऑफ प्राइस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, यदि इसका प्राइस ऐसे होता है जैसे 1000 यहाँ पे है, इसका होता है 9998 से लेके 1 यहाँ से होता, तो आप यहाँ पे ऐड बिड भी लगा सकते थे या फिर कट ऑफ प्राइस को चेंज करके यहाँ पे आप अपने यहाँ पे बिड भी लगा सकते थे। लेकिन इसमें क्या है, प्राइस यहाँ से पहले से ही है 1000 से लेके 1000 तक है, इसके अंदर आप कोई भी कुछ भी बिड वगैरह यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कट ऑफ प्राइस यहाँ से क्वांटिटी चेक कर लेनी है, आप कितनी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी यूपीआई आईडी यहाँ पे एंटर कर देनी है। जैसे आपको यहाँ पे एंटर यूपीआई आईडी यहाँ पे पेटीएम की यहाँ डाल सकते हैं या फिर इलाहाबाद बैंक, यहाँ पे कोई भी एक्सिस बैंक की यहाँ पे यूपीआई आईडी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे यूपीआई आईडी यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, तो उसके बाद आपको क्या करना है, तो मैंने यहाँ पे कोई भी वर्ड आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से यूपीआई आईडी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जैसे मेरे पास अभी पेटीएम की है, जैसे मैं यहाँ पे पेटीएम की वैसे मैंने बना दी है। उसके बाद आपको क्या करना है, अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी यहाँ पे यूपीआई आईडी के ऊपर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, प्लीज़ वेट वाइल वी आर सेंडिंग द आईपीओ ऑर्डर टू एक्सचेंज। यहाँ से आपका एक्सचेंज के अंदर यहाँ पे आईपीओ चला गया है। आईपीओ एप्लीकेशन नंबर यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, यहाँ से यूपीआई आईडी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये आपका 24 आवर्स के ऊपर आपके पेटीएम के ऊपर यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, वहाँ से आप उसको पेमेंट करके तो यहाँ से आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। यदि आपने जो इन्वेस्टमेंट की है, तो यदि आप की इन्वेस्टमेंट जैसे सक्सेसफुल हो जाती है तो आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। यदि आपका आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं हो पाता है तो कुछ टाइम बाद आपके, जैसे 17 नवंबर, जैसे 17 की डेट थी तो 3 से 4 दिन के बाद आपको पैसा रिफंड मिल जाएगा। ये एक तरफ से यहाँ पे क्या होता है कि आपकी पैसे को ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि आप आईपीओ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि आपको आईपीओ मिल जाता है तो आपको आईपीओ के अंदर इन्वेस्टमेंट हो जाता है, और यदि आईपीओ में आपका पैसा जो लगा है उसके अंदर आईपीओ में इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता तो आपका पैसा एक तरह से रिफंड कर दिया जाता है। इस तरह से आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, व्यू ऑल प्रो आईपीओ ऑर्डर के ऊपर क्लिक करके जो भी आपने आईपीओ लगाए हैं तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, और इस तरह से बड़ी ही आसानी से आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।